लेक्चर और हमने कल स्टार्ट किया था एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। तो आप लोगों को बेसिक फॉर्मूला इसका पता लग गया था, टर्म्स आपको क्लियर होगी थी कि एम्पिरिकल क्या होता है और दूसरी टर्म क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, राइट। क्लियर है ना सबको? कोई एग्जांपल? यस सर। ओके, कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सर CH2O। CH2 बस एक ही एग्जांपल है। जैसे हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6, है ना। तो ये होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कंप्लीट फॉर्मूला होता है, राइट। और इसमें से अगर मैं जैसे 6 कॉमन निकाल सकता हूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, CH2O। तो ये होगा इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, है ना। तो अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, इसके ये हमने टॉपिक क्यों किया, इसके क्वेश्चन कैसे होते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो इसके लिए हम सीधा ना टेबल बनाएंगे और जितने भी रूल्स हैं इसके टोटल 5 स्टेप होते हैं, वो मैं आपको ऐसे वर्बली बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो अब मैं टेबल बना रहा हूँ, आप लोग साथ साथ बना लेना, ठीक है। हाँ जी, बन गया आपका टेबल? देखो टेबल बन गया सबका। अब इधर देखो, मान लो हमारे पास वो कहता कि जो हमारे पास आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है उसमें, यानी कि जो कंपाउंड है उसमें 2 एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। ओके, परसेंटेज आपको गिवन रहेगी, कार्बन की जैसे परसेंटेज गिवन है 92.4%, ये आपको पेपर में गिवन रहेगी, है ना। और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 7.6। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि 100 ग्राम का सैंपल था तो उसमें कार्बन 92.4 ग्राम होगा और हाइड्रोजन 7.6 ग्राम होगा, है ना। तो एटॉमिक मास क्या आएगा? एटॉमिक मास होता क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1। तो सबसे पहला जो हमने काम करना है वो हमने करना है मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, मोल्स ऑफ एटम्स। तो कार्बन की एटम का वेट कितना है, 92.4। तो उसके मोल्स कैसे निकलेंगे? हाँ जी, आप लोग बोलोगे मोल्स। ऐसे कोई बोल नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा क्या? 7.7। और फिर उसके बाद हाइड्रोजन का भी ये सेम ही आ जाएगा। मोल रेशो, अब देखो मेरे पास फॉर्मूला आ गया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। वो कहता कि कार्बन 7.7 है और हाइड्रोजन 7.6 है। तो हमने तो कभी ऐसा फॉर्मूला देखा नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंपल रेशो में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो जो भी इनमें से छोटा नंबर होगा ना बच्चे, ये 7.7 है, ये 7.6 है, तो ये छोटा है, तो दोनों को छोटे नंबर के साथ डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसको डिवाइड किया, कितना आया, 7.7 डिवाइड बाय 7.6, 0.1 बच्चे 1.01 आएगा। 0.1 0.1 कैसे आ जाएगा, 1.01। और 7.6 यहाँ पे भी 7.6 ही है ये, ठीक है। 7.6 को 7.6 डिवाइड किया तो एग्जैक्टली 1। तो आप देख सकते हो ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही है। तुम्हारे पास सिंपल रेशो क्या है, 1:1। इसका मतलब हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला आ गया, क्या आया, इंपिरिकल फॉर्मूला इज C1H1 यानी कि CH। अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म नहीं है, वो कहता है द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78, दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 78। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब बताओ, किसी को पता है, एनीवन? क्या करें अब आगे, हमें निकालना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वी हैव टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो हमारे पास इंपिरिकल फॉर्मूला तो है, अब याद करो हमारे सर पास Na2 एम्पेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाय n। n कितना आएगा, 6.06। मेरी बात सुनो, इंपिरिकल फॉर्मूला ये रहा, आगे निकालो इंपिरिकल मास। कार्बन का इसका CH का इंपिरिकल मास आ गया 12 + 1 13, ठीक है। और फिर हमारे पास फॉर्मूला होता था मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू इंपिरिकल मास, था ना।
तो यहाँ से हम क्या निकालने वाले हैं, n। मॉलिक्यूलर मास 78, n हमें नहीं पता, और em हमें पता है कितना, 13। तो n क्या आ गया, 78 डिवाइडेड बाई 13 कितना होता है? हाँ जी, 13 6 जा 78। तो इसका मतलब n आया 6। तो हमारा जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बचे वो क्या होता है, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला। तो क्या आ जाएगा, 6 इंटू CH, इसका मतलब C6H6। और अगर आपको इसका नाम नहीं पता तो वो कोई दिक्कत नहीं, वो उसने पूछा भी नहीं है। वैसे ये क्या है, बेंजीन, इट्स बेंजीन। तो सारे बच्चे एक बार इधर ध्यान दो, मैं लिखने का टाइम दूंगा। तो आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, ये देखो, आपको वो ये दे देगा, हो सकता है आपको मॉलिक्यूलर मास दे दे, नहीं देगा तो भी कुछ ना कुछ तो देगा, हम आगे और भी क्वेश्चन हैं देखेंगे, ठीक है। तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन था। मॉलिक्यूलर मास गिवन होता है, इसमें परसेंटेज गिवन है, जिसको कि हमने सैंपल मान लिया कि 100 का है, तो उस एटॉमिक मास हम खुद लिख लेंगे, है ना। फिर हम निकालेंगे सबसे पहले मोल्स ऑफ एटम्स। तो वो कैसे निकलते हैं, जो भी नंबर होगा, जितना भी ये मास है उसको डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से, जैसे मोल्स निकालते हैं गिवन वेट बाय मोलर मास। तो ये 7.7 आया, ये 7.6 आया। इसमें से जौन सा नंबर छोटा होगा उसके साथ दोनों को डिवाइड कर देना। इसको भी कर दिया, इसको भी कर दिया। ये भी अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ रहा है, तो हम 1 इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास आया एम्पिरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH। फिर हमें उसने ये गिवन था, मॉलिक्यूलर मास गिवन था, दैट इज 78। तो फिर हमने देखा कि हमें n की जरूरत है, तो हमने इसका एम्पिरिकल मास निकाला, जो कि 13 आया, है ना। तो फिर हमने यहाँ पे बच्चे फॉर्मूला लगाया, mm मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास। तो यहाँ से n आ गया 6, तो फिर वहां से हमारा फॉर्मूला बन गया। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यस, आगे सबको समझ, एक बार बोल दो यस सर। यस सर। हाँ जी, बाकी सर ये सर 7.6 कैसे आया मोल रेशियो में? कौन सा? ये सर मोल रेशियो में ये वाला, 7.7। ये हाँ ये जी। ये बच्चे हाँ हमने, जी। मेरी बात सुनो, देखो, एक मेरे के पास 7.7 है, दूसरा 7.6 है, तो मैं दोनों को किसी सेम नंबर से डिवाइड कर सकता हूँ, एक ही बात है। मेरे पास कोई रेशो है, मेरे पास कोई रेशो है, सेम नंबर कॉमन ले सकता हूँ ना, तो रेशो तो वही रहती है। मानते हो, नहीं मानते? ओके सर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 30 और 10 है, 30 और 20 है, तो इसमें से मैं 10 कॉमन ले सकता हूँ ना, तो रेशो क्या आएगी, 3:2। तो हमने क्या करना है, जो छोटा नंबर होगा उसके साथ डिवाइड कर देना है, ठीक है। छोटे नंबर के साथ डिवाइड इसलिए करते हैं ताकि आंसर 1 से कम ना चला जाए कहीं, तो 1 से कम जाएगा तो रेशो में कन्वर्ट, सिंपल होल नंबर में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। आया समझ? तो एक बार टेबल के आगे का भी समझा दो, टेबल के आगे का कैसे? जो नीचे लिखा है वो वाला। हाँ देखो, ये किस किस को समझ आ गया, पहले ये बताओ मेरे को। हाँ जी, नंदनी, यशवी, वंशिका, सानिया, किसी को नाम? यस सर आ गया। ओके ओके, गुड। हाँ जी, अर्चित, दिवांशु, काव्य, रमन, अर्नव, नितिन, यस सर आ गया। और कोई रह गया जिसको मैंने नाम ना लिया? नहीं, हो गए सारे, ऑल डन। चलो, तो मेरी बात सुनो, ये आपको समझ आ गया, ठीक है, गुड। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। एलिमेंट, ये कार्बन दिया हुआ है, परसेंटेज आपको दी होगी। अगर हम मान लें 100 ग्राम का सैंपल है, तो उसमें एटॉमिक मास ये, इसका एटॉमिक मास ये। मोल्स ऑफ एटम्स निकालने, पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप यही हुआ। सबसे पहला स्टेप क्या है, मोल्स ऑफ एटम निकालो। तो हमने निकाल लिए, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड कर देते हैं, आपको पता है मोल्स का फॉर्मूला, गिवन वेट बाय मोलर मास, ठीक है। दोनों में ऐसे ही किया, फिर आगे आए, फिर जो छोटा नंबर था उसके साथ डिवाइड किया, ठीक है। फिर लास्ट में सिंपल होल नंबर रेशियो निकाल दी, बस। तो इतना करने के बाद आपके पास ये आएगा इंपेरिकल फॉर्मूला, दैट इज CH, ठीक है। फिर आपको ये गिवन था मॉलिक्यूलर मास, तो आपने यहां से क्लिक करेगा आपके माइंड में कि मेरे को मॉलिक्यूलर मास गिवन है, मैं यहां से n निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो इंपेरिकल मास कैलकुलेट करो, 13 कैसे आया, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 है ना, तो ऐड कर दिया, आ गया 13U। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल मास यानी कि 78 इक्वल्स टू n इंटू 13, तो यहां से n आ गया 6, तो फिर n को हमने यहाँ पुट कर दिया। एनी डाउट टू एनीवन? क्लियर? सारे स्टेप समझ आ गए बच्चे, बोलो।
पेपर में आपको स्टेप्स नहीं लिखने, ऐसे ही करके दिखाना जैसे मैंने किया, ठीक है। सर 6 कहाँ से आया? बच्चे 6 इसको डिवाइड करके, ये रहा अच्छा ठीक है ठीक। 78 डिवाइड बाय 13। यस, एनी डाउट? दिवांशु, अर्चित आ गया समझ? यस सर। ओके सर गुड। हमें क्वेश्चन में परसेंटेज गिवन होगी? हाँ बच्चे, हाँ ये क्वेश्चन आपके सामने नहीं ना था, तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चन आराम से रीड करना, फिर समझना उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे। मेरे को 2-3 मिनट का टाइम दो, मैं क्वेश्चन इसमें डालता हूँ, ठीक है, स्क्रीन पे। सुनो, the molecular mass of an organic compound is 78 and its percentage composition this and this, determine the, क्या ढूंढना है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो वही हमने किया, एलिमेंट हमने लिखा, उसके बाद परसेंटेज लिखी, एटॉमिक हमें मास इसमें लिखा। भी टेबल बनाना जरूरी है? टेबल बना के इजी होएगा बच्चे, टेबल नहीं बनाओगे तो कैसे करोगे? टेबल बना के आसानी हो, आपको ही आसान लगेगा, ठीक है। क्लियर? हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, मैं आपके साथ साथ करवाऊं क्या, या खुद करोगे? सर खुद कर लेंगे। सर खुद कर लेंगे। कब करो फिर? अभी करो। अभी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे कर सकते हो। टेस्ट दे दो फटाफट, दादी मंदिर में बैठी हुई है। हाँ जी बच्चे, ये क्वेश्चन हम मिलके करते हैं, देखो। तो मैं सीधा लिख देता हूँ, एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन सा अपने पास? एलिमेंट कौन कौन सा है? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म क्या आती है हमारी? परसेंटेज। परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज 57.8%, हाइड्रोजन की 3.6%, और बचा क्या? एंड द रेस्ट इज ऑक्सीजन। तो कितनी आई बच्चे माइनस करके? 38.6। 38.6, गुड। उसके बाद क्या निकालते हैं? एटॉमिक, क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास कितना? कार्बन का एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। आगे क्या निकाले? मोल्स ऑफ एटम्स। डिवाइड कर दो, 57 को डिवाइड किया 12 से, कितना आया बोलो? 57.8 को डिवाइड किया 12 से, क्या आया? सर 0.4। ओ भाई 0 पॉइंट कैसे आ गया तेरा? नीचे डिनोमिनेटर देखो। 81 आ रहा है। सर 4.82। हाँ 4.82 आ रहा सर। हाँ 4.82। आगे 3.6 को डिवाइड किया 1 से, ये मैं करूंगा, देखा? आगे 38.6 डिवाइड बाय 16, कितना आया चेक करो? 2.41। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा? सबसे छोटा 3.6। हाँ वेरी गुड। कौन बोला ये 3.6 कौन बोला था? मैं बोला था रमन। 0.41। रमन वेरी गुड। छोटा नंबर कौन सा है? 2.41। 2.41। तो 4.82 को जब डिवाइड करते हैं 2.41 से, तो क्या आंसर आता है? 2 आएगा एग्जैक्टली, है ना। और 3.6 को जब डिवाइड करते हैं 2.41 से, तो 1.5 आना चाहिए। अब देखो डेसिमल कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा। 3/2 लिख लो या 1.5 लिख लो, मैं 3/2 लिख देता हूँ, ठीक है। आगे 2.41 को डिवाइड किया 2.41 से, ये भी मैं करूंगा, ये मेरे को आता है, मुश्किल चीज है मेरे लिए। ये आ गया 1।
आगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? इसको सिंपल होल नंबर में करना है। अब सबसे छोटे वाला काम हो गया, ठीक है। 1 हाँ मेरी बात सुनो, अब उससे काम नहीं चलेगा सबसे छोटे से। अब आपको क्या करना है, इसको सिंपल होल नंबर रेशो में करना है। कभी आपने फॉर्मूला ऐसे देखा है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 1.5, ऑक्सीजन 1? नहीं, है ना। तो इसके लिए क्या करोगे, यहाँ पे है 3/2, तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 2, यहां से 2 हटाने के लिए इंटू 2 इंटू 2। तो सिंपल होल नंबर रेशो क्या आई, बोलो। 4/3 4:3:2। 2 तो इसका मतलब मेरा जो नीचे फॉर्मूला वो क्या बन गया, 4H3O2। C4H3O2। तो ये क्या आया, एम्पिरिकल फॉर्मूला आया या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। हाँ, ये आया हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला। ये बच्चे आप नोट कर लो जल्दी से, मैं क्योंकि थोड़ा सा नीचे करने वाला हूं, मैं कर देता हूँ। सर लास्ट स्टेप बताना एक बार, सिंपल रेशो वाला वो लास्ट कैसे में बच्चे निकला? देखो, लास्ट स्टेप, हाँ लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझो। देखो यहाँ पे 3/2 है ना, 3/2 है ना, इधर देखो 3/2 है, बोलो कब? यस सर। 3/2 को नीचे से 2 एलिमिनेट करने के लिए क्या करूं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। सर 2 से मल्टीप्लाई। हाँ बस वही किया, ठीक है, आगे समझ। सर अगर हमारे पास ना हो, ऐसे फ्रैक्शन में ना आए आंसर क्या तो? मेरे हमारे पास क्या होएगा फिर, कुछ तो होएगा, मेरे को बताओ। मैं नीचे क्या लूं, ये बहुत बच्चे पूछे सर अगर नीचे 2 ना हो तो क्या करेंगे। 2 नहीं होगा तो क्या होगा, मेरे को कोई नंबर बताओ, कोई भी नंबर, मैं उन दोनों नंबर की रेशियो लेके देखता हूँ। एनी नंबर, कोई नंबर तो मन में होगा ना तुम्हारे। सर 5 और 6। 5 और 6 की रेशियो आएगी नहीं, 5 और 6 ऐसे ही रहेगा, एक 5 होगा एक 6 होगा बस। मान लो ऐसे होता, एक 5.13 होता, एक 2.17 होता, है ना। तो मैं इसके केस में पहले तो मैं इससे डिवाइड करता 2.17 से, ये अप्रोक्सीमेटली 2.2 ऐसे कुछ आ जाता और ये 1 आ जाता, ऐसे कुछ आता है ना। तो इसको मैं 22:1 लिखता, फिर 22:10। बात समझ आई? तो आपको पता है मैंने बताया था कि ऐसी फॉर्म पॉसिबल नहीं है, 22:10 ये चीजें पॉसिबल नहीं है, कम होती है ना। हमने मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में आगे भी किया था कि रेशियो जो रहती है सिंपल रहती है। चलें आगे। यस यस सर। मेरी बात सुनो, आगे नहीं जाएंगे हम, पीछे जाएंगे। देखो ये पीछे आ गए, वापिस आ गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर डेंसिटी कितनी लिखी है, 83, कितनी लिखी है, 83। 83। और हमने एक फॉर्मूला किया था, हाँ जी, एनीवन, वेपर डेंसिटी से मोलर मास कैसे निकलता है, कौन बताएगा? वंशिका, यशवी, सर दिवांशु, वेपर डेंसिटी इनटू 2 इक्वल टू मोलर मास। ये हमने किया हुआ है, ये मैंने कराया, यस सर। फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, याद होगा, कैसे ड्राइव करते ये भी पता होगा, है ना। यस सर। मैंने बोला था आगे काम आएगा, ठीक है, गुड। तो एक फॉर्मूला होता है, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी, 83, 83 इंटू 2 कितना होता है, 166 U, ठीक है बच्चे। और यहां से अब मैं क्या निकालूंगा, इंपिरिकल मास कितना आएगा, कार्बन का अटॉमिक मास 12, 12 इंटू 4 12 इंटू 4 प्लस 3, तू थोड़ा लेट बोला कर हर बार, ठीक है, 2 इंटू 16, 32 प्लस 3 प्लस 48, 83। सही लिखा मैंने? यस सर। ओके। तो एक और, अब आगे बोलो। अब एन निकालना है, एन साफ साफ दिख रहा है, कितना आ रहा है एन, जल्दी बोलो, जल्दी, शाबाश। एन क्या आ रहा है, सर 2। 2। तो हमें अगर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास इक्वल्स टू एन इंटू इंपिरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास है बच्चे हमारे पास 166, एन हमें नहीं पता, क्या पता हमें, इंपिरिकल मास दैट इज 83, और एन यहां से आ गया 2, ठीक है जी। तो फिर हमने निकालना है अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो वो होता है
n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला, और इम्पेरिकल फॉर्मूला हमें पता है 6 नहीं है इस बार, 2 है, 2 इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है, C4 1.6 H3 1.6 C4H3O2 से मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, C8 C8H6O4। यस, दिस इज योर रिक्वायर्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आया क्वेश्चन समझ? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा घुमा तो के, ये मैंने पहले निकाल लिया वेरी गुड, कैसे था, निकाल वो लिया, आपके सॉल्व नहीं होना था सीधा कैसे कर लिया, बिना मेरे को भी लगाए। बता दो मेथड। पहले वेपर मैंने उनकी वैल्यू विदाउट विदाउट ई नोइंग, फॉर्मूला के मेरी बात सुनो, विदाउट नोइंग मोलर मास हम कैसे कर सकते हैं, कैसे किया, निकला था CHO, आपने कहा था उसकी वैल्यू तो आ गई थी मेरी C4 3 और O2 आ गई थी। हाँ इम्पेरिकल आपने फॉर्मूला आ गया, मल्टीप्लाई से मैंने इम्पेरिकल फॉर्मूले के बाद क्या किया, आपने मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया था, मेरा यही हाल था सॉल्व करके। मैंने कब कहा 2 से मल्टीप्लाई करो, ओए वो इसको कहा था, ये नहीं, कहा जब था, आपने ऊपर कहा मैंने था इसको कहा था, वो काबे पूछ रहा था जब, इसको कहा था 2 से मल्टीप्लाई करो, उसको थोड़ी ना कहा था, वो तो n जब निकलेगा तभी करोगे, वो तो n हमने निकाला है बाद में, यहाँ समझ आया, ओके सबको आ गया समझ, यस, ओके वेरी यस गुड, सर। ओके वेरी गुड। मैं आपको एक दो क्वेश्चन शो कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ओके सर। चलो बच्चे, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके ना 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक है ये क्वेश्चन नंबर 64 और एक और क्वेश्चन है वेल्डिंग वाला, ठीक है, तो हो सकता है मैं आपको वैसे कल दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, एक वेल्डिंग वाला और ये 64, आप लोग ट्राई करना, 64 क्वेश्चन अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, ऊपर वाला तो सिंपल ही है, ठीक है, ओके बच्चे, ओके भाई, ओके सर, थैंक यू सर। ओके बच्चे, ग्रुप में डाल दो। हाँ जी, पिक डाल देता हूँ ग्रुप में, ओके ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, ओके, गुड इवनिंग सर। ओके बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे।